दोस्तों अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने एक चीज़ शेयर की थी कि किस तरीके से आप रेगुलर वे में एक इनकम जनरेट कर सकते हैं विद यूजिंग गोल्ड। अब काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन ये थे कि हम गोल्ड के ऊपर काम तो करें, बट हम लोग ज़ोन स्ट्रैटेजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हम लोग अगर काम करने जाते भी हैं तो हमारी एंट्री कभी-कभी नहीं हो पाती। उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ जो कि बहुत ही ईज़ी है एंड आप इसको बहुत ईज़ी वे में कर सकते हो। क्या? समझो। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ज़ोन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़ोन आइडेंटिफ़ाई किए और बस लाइक कह सकते हो कि आपको सपने में आया था कि यहाँ पर एंटर करना है, एग्ज़िट करना है। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं। लॉजिक की बात की जाए तो न्यूज़ क्या आ सकती है आज की, क्या उसका पीछे का लाइक बैक साइड का क्या डाटा था, उसको देखते हुए न्यूज़ एनालाइज़ करते हुए आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कि आज मार्केट नीचे की साइड पर किधर की तरफ जा सकती है। समझिएगा इस बात को, मार्केट का मतलब हो रहा है इंडिविजुअल गोल्ड की बात की जा रही है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे XAU USD इसको बोलते हैं। अब ध्यान से समझो, अगर आप नए इंसान हो, बिल्कुल नए हो, मैं ज़ीरो से बात करता हूँ। कैसे काम किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपको क्या पता लगा, सुबह-सुबह पता लगा कि मेरा लो ज़ोन का मतलब नीचे वाली ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया या फिर ज़ोन है, जहाँ पर हम लोग एंटर करते हैं। एंटर करने की बात की जाए, कुछ लोग हैं बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री यहाँ पर करके चले जाते हैं। कुछ लोग हैं उनको अगर प्राइस इसके नीचे मिल जाता है, देन डेफिनेटली वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी काउंट होती है फॉर एंट्री पर्पस। ओके, इसी तरीके से हाई जोन की बात करता हूँ जिसको मैं एच जोन बोलता हूँ। हाई जोन की मैं बात करूँ, इसका मतलब क्या है? अब आप नोटिस कीजिएगा, आज की बात करें, आज जैसे हाई जोन एंड लो जोन की मैं बात करूँ, सो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आज का हाई जोन था हमारा ये वाली लाइन, और नीचे का लो जोन था हमारा ये 2633। ठीक है, 2633 मेरा आज का लो जोन है। चलो जी, बहुत अच्छा। इसके साथ ही मेरा ऊपर की बात करें तो 26 एंड 40, ये मेरा क्या था आज का हाई जोन। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखो ध्यान से समझना, मैं फिर बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब 2640 के आसपास प्राइस है, प्राइस अप्रोक्स यहाँ घूम रहा है, सुबह से आज मार्केट ऊपर के ही रेंज में घूम रही है, तो मुझे बस आप इतनी सी बात बताइए कि जब वो ऑलरेडी हाई जोन के पास प्राइस घूम रहा है, तो कोई यहाँ पर क्यों बाय साइड पर एंटर करना चाहेगा? इस पे बस इतना सा क्वेश्चन का जवाब आपके सामने से खुद आ जाना चाहिए कि मालिक, जब लोअर जोन यहाँ है, अगर कोई यहाँ एंटर करेगा, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, या कोई यहाँ हाई जोन के पास एंटर करेगा, लाइक इस पर्टिकुलर जगह पर एंटर करेगा, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, या फिर बीच में कहीं पे लाइक रैंडमली एंटर कर लेगा, या वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आप खुद ब खुद इस चीज़ को सोच सकते हो। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि सबसे पहली बात, हम लोगों को जो ट्रेड करनी है गोल्ड के अंदर, वो केवल बाय साइड पर करनी है। बाय साइड पर करनी है तो काफ़ी लोग कहेंगे भाई जैसे मार्केट अप साइड पर चल रही है, मतलब हाई जोन के पास है, तो आपका कहना है नीचे की तरफ आएगा मार्केट, नीचे आएगा तो इसको सेल कर देते हैं, बट नहीं, रूल हमारा ये है कि हमें केवल बाय साइड पर ट्रेड लेकर चलनी है। दूसरा रूल हमें क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है हमें अपने जोन्स को प्रॉपरली फॉलो करना है, मॉनिटर करना है। कैसे? आपने आइडेंटिफाई किया कि लो जोन मेरा यहाँ पर है, हाई जोन मेरा यहाँ पर है। अब अगर आप फोरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो तो आप यहाँ पर एक सिंपल सा एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर लगाते ही आपको कुछ भी नहीं करना, सुबह सुबह 2 मिनट का काम, केवल 2 मिनट, लाइक 2 मिनट के अंदर आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो। कैसे? आपने देखा हाई ज़ोन के पास है, मेरा लो ज़ोन यहाँ पर है, तो लो ज़ोन के ऊपर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया और लिमिट ऑर्डर लगाकर आप अपने काम पर जो भी आप काम कर रहे हो वो कर सकते हो। अब काफ़ी लोग सोचेंगे हमने तो सुबह से कोई एंट्री नहीं बनी। भाई अभी मेरा भी 3 बज चुका है, 3 बजे तक कोई एंट्री नहीं बनी। अब जब नहीं बनी, इसका मतलब ये है कि वो अपने लोअर ज़ोन पर नहीं आया। कॉमन सी बात आ जाती है, अगर वो अपने लोअर ज़ोन पे आएगा तो मेरी एंट्री होगी, और मेरे हायर ज़ोन पर जैसे ही प्राइस जाएगा वहाँ मेरी एग्जिट होगी। तो सिंपल रूल क्या हुआ? मेरी एंट्री करने के लिए मेरे लो जोन के पास या उससे नीचे प्राइस को होना चाहिए, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। सेम इंप्लीमेंट होता है रूल नंबर थर्ड। अगर मैं बात करूं मुझे एग्जिट करनी है, ये तो मेरी एंट्री की बात आ गई, अब मुझे करना है एग्जिट। तो एग्जिट करने का भी रूल मेरा ये होना चाहिए कि मैंने लोअर जोन पे एंटर किया था, हायर जोन जैसे ही टच हुआ मैंने वहां पे एग्जिट कर दिया, तो मेरा ये हाई जोन पे एग्जिट होना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, शायद वो होते भी हैं। उनका कहना है कि अगर हम इस पर्टिकुलर जोन पर, ये जो हाई जोन की लाइन है, इस पर
ऊपर हम एग्जिट कर देंगे तो ये जो ऊपर की तरफ मूवमेंट आई है हम इसको कैसे कैच करेंगे। अब दिक्कत ये है कि इंसान को जो चीज मिल रही होती है ना वो उससे संतुष्ट ना होकर उस चीज पर ज्यादा फोकस करता है जो चीज उसको कभी मिल ही नहीं सकती। तो मेरे भाई ये चीज आइडेंटिफाई करना एक बहुत 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 मुश्किल काम है कि मैं आपको बोलूं कि भाई ये मेरा हाई जोन है और हाई जोन पे टच कर दिया, अब ये यहाँ तक जाएगा और यहाँ से घूम जाएगा। ऐसा करने वाला अगर कोई इंसान मिल जाए तो मुझे आप बताइएगा, मैं भी देखना चाहूंगा जो बिल्कुल इस तरीके की एक्यूरेसी कि हाई जोन तक आया, हाई जोन पर आने के बाद यहाँ तक आएगा और यहाँ से वापस जाएगा, फिर एंटर कर लेना, ऊपर आएगा फिर एग्जिट कर लेना, फिर नीचे जाएगा एंटर कर लेना। ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 70 से 80% टाइम अगर आप प्रॉफिटेबल काउंट होते हो देन डेफिनेटली आपकी स्ट्रैटेजी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज में से काउंट होगी। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। ये गलती मत कीजिए कि मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ एग्जिट करना चाहूंगा। ये आपके हाथ में नहीं हो सकता। लोग गलती यही करते हैं कि उनको बिल्कुल नीचे वाला पिन पॉइंट चाहिए और ऊपर का पिन पॉइंट चाहिए। मैं कहना चाहूंगा नीचे और ऊपर के पार्ट को छोड़ दीजिए। आप केवल बीच में से एक छोटा सा पार्ट भी अगर निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हो देन आप वहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में काउंट हो जाते हो। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। जोन स्ट्रेटजी का फायदा आपको तभी मिलेगा अगर आप अपनी कह सकते हो डर और लालच को मिटाना चाहते हो। तो जोन स्ट्रेटजी में इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या नीचे आएगा तो एंटर करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। अगर एंट्री यहां हुई है देन मेरा हाई जोन जैसे ही प्राइस आएगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक, अगर मेरा लो जोन ब्रेक करके नीचे की तरफ जोन जाएगा तो अगले दिन, अब नहीं आज नहीं, ये बात ध्यान रखो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, यहाँ पे आते हैं। मैंने देखा कि भाई मार्केट खुली, मार्केट खुलने पर सुबह सुबह 9 बजे मैंने देखा तो मेरा आज का हाई जोन ये है और मेरा लो जोन ये है। ध्यान से समझना, बहुत इजी प्रोसेस है। पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड करके लोग समझते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड मैंने कुछ बनाया नहीं यार, इसके अंदर स्ट्रैटेजी है, कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने देखा कि आज का लो जोन ये है मेरा, ठीक, ये मेरा लो जोन है, ये मेरा हाई जोन है। रूल बड़ा सिंपल सा है, हाई जोन के पास है तो मुझे एंटर ही नहीं करना। बट सोचो, अभी बात करते हैं, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। प्राइस आते 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 तो लो जोन पे एंटर करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वन लॉट XAU USD या 0.1 लॉट, जिसकी जितनी क्षमता होती है देखो उस हिसाब से काम करे, यहाँ एंटर किया। अब क्या है, अब मुझे एंटर करने के बाद जब मुझे नोटिफिकेशन आ गया ना, बस मुझे क्या करना है, अपना टारगेट सेट कर देना है कि भाई मेरा 1 लॉट है, यहाँ तक का मेरा टारगेट है, बात खत्म। इसके अलावा देखो कितनी देर लगी आपको, यहाँ पे 1 मिनट लगी आपको किस चीज के लिए, लिमिट ऑर्डर लगाने में, ठीक, और 1 मिनट लगी आपको दूसरा लिमिट ऑर्डर लगाने में। कब के लिए, जब मार्केट में एंट्री आपकी बन गई। ये दो लिमिट ऑर्डर लगाने में आपके केवल 2 मिनट यहाँ पे यूज होने वाले हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पज। क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हो गई, टारगेट आएगा तो तालियां, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्लान बी, प्लान बी मतलब अगर आज हमारा टारगेट अचीव नहीं होता, अगर आज हमारा टारगेट अचीव नहीं होता तो क्या हो सकता है, कंडीशंस विल बी, क्या क्या देखते हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, मार्केट जहां थी ना, देखो ध्यान से समझो, फिर कह रहा हूं, मार्केट आज यहां आपने एंटर किया, अब मार्केट कल खुलेगी कहाँ, गैप अप खुलेगी यहाँ। तो गैप अप खुली कुछ यहाँ पे तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, सिंपल सी बात है। और वहां पर गैप अप खुलने के बाद में अब जो प्राइस है कि मेरा ये लो जोन है और मेरा ये हाई जोन है, आप क्या करेंगे, आपने देखा कि भाई यहाँ से मैंने एंटर किया था, यहाँ तक मैं प्रॉफिट में हूँ। अब क्या है, आपने देखा हाई जोन यहाँ तक है, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। आपने लिमिट ऑर्डर लगाया किस चीज़ का, कि भाई मेरा हाई जोन जैसे टच करे मैं वहाँ पे एग्जिट करना चाहता हूँ, तो आप सीधा सीधा प्रॉफिट में खड़े हो गए। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप, कंडीशन उल्टी भी बन सकती थी। क्या, नीचे की तरफ प्राइस आएगा, आपके लो जोन के ऊपर एंटर होगा, लो जोन टच करेगा या लो जोन ब्रेक करेगा, नीचे आना चालू कर सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ध्यान रखो, वो डिपेंड आपके पास करता है कि अगर प्राइस हाई जोन के पास है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, प्राइस लो जोन के पास है तो आप वेट कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना है, ये जोन के बीच का पार्ट बांट दीजिए। और अगर प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया में घूम रहा है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बिकॉज आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। और दूसरी कंडीशन, अगर वो नीचे लोअर जोन के पास है, यहाँ पे लोअर जोन की तरफ घूम रहा है, तो आप वेट कीजिए, बिकॉज हाई चांस है कि यहाँ से वो वापस रिकवरी कर पाए। तो ये बात हुई जब प्राइस हमारा ऊपर खुले। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, सेकंड कंडीशन है आपने यहाँ एंटर किया और अगले दिन भी क्या हुआ, जो आपका हाई जोन है वो यही है,
लो जोन है वो भी यही है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमें वेट करना है। सिंपल सी बात आती है, ज़बरदस्ती एवरेजिंग करने का कोई लॉजिक नहीं आता। यहाँ पे हमें वेट करना है, लो जोन पे टच करके वो फिर से हाई जोन को टच करे, हमारा प्रॉफिट बुक हो। दो कंडीशन क्लियर हो गई। फर्स्ट कंडीशन आपकी अपर मार्केट ऊपर खुले, सेकंड कंडीशन मार्केट साइडवेज खुले। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में आपने यहाँ फर्स्ट एंट्री की, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे एंट्री हो गई आपकी 1 लॉट के साथ में, ठीक। अगले दिन मार्केट खुलनी है और मार्केट खुलनी है गैप डाउन। अब आप कहेंगे भाई ये तो गैप डाउन खुल रही है। तो मेरा क्या हुआ, मैंने यहाँ पे चेक किया कि भाई मेरा लोअर जोन कहाँ पर है, मेरा लोअर जोन कहाँ पर है, मेरा हायर जोन कहाँ है। तो मुझे पता लगा कि ये वाली लाइन जो है मेरा, ये है हाई जोन, ठीक। इसी के साथ में मैंने चेक किया दूसरी लाइन, लाइक मेरा लोअर जोन कहाँ पर है उसको चेक किया। तो मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का मेरा है ये लो जोन। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट स्टेप पे एंट्री हो चुकी थी, अब उसके पूरे दिन कुछ नहीं करना आपको। मार्केट चाहे नीचे, मैं कहता हूँ नीचे तबाह हो जाए, नीचे आ जाए, कुछ भी नहीं करना। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अगले दिन अगर प्राइस वापस अपने लो जोन पर आता है, लो जोन मीन्स यहाँ पर खुलता है मार्केट और यहाँ से खुल के प्राइस यहाँ पे लो जोन पे टच होता है, तब हमको यहाँ पे क्या करना है, स्टेप नंबर 2 ये रहेगा कि जितनी क्वांटिटी में यहाँ पे एंटर किया था, नॉर्मली सेम क्वांटिटी में एंटर कर सकते हैं। और अगर फंड आपका बड़ा है, अगर आपके पास फंड ज़्यादा है, मैं फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर आपने पॉइंट लाइक 0.1 लॉट में किया था, तो आप यहाँ पे 0.02 लॉट में एंटर करेंगे। इसके पीछे का कारण मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये डे 2 हो गया। चलो जी, डे 2 की बात हो गई। डे 2 होने के बाद में अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब क्या हुआ, 2 बार आपकी एंट्री हो चुकी है, 2 टाइम आपकी एंट्री हो चुकी है। अगले दिन थर्ड डे क्या होता है, फिर से मार्केट खुलती है और मार्केट खुलने पर ये आपका हाई जोन है और ये आपका लो जोन है, जो कि आपके पिछले 2 दिनों के लो जोन से भी नीचे खुला है। अब मार्केट यहाँ खुली है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड टाइम की एंट्री के लिए यहाँ पर लो जोन पर फिर से एक लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, जिसमें कि 0.03 लॉट होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया गया कि 0.1 लॉट, 0.1 लॉट, 0.02 लॉट, 0.03 लॉट, ऐसा क्यों किया गया, सेम क्यों नहीं रखा गया? देखो मेरे भाइयों, जब कोई चीज़ हमें पता है कि उसका ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड अप साइड पर है और वो हमें नीचे सस्ती मिल रही है, तो पहली एंट्री हमने की नॉर्मल, सेकंड एंट्री मतलब हमें सस्ती चीज़ एक अच्छे प्राइस पे मिल रही है, तो हमें अपनी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। लोग क्या करते हैं, पहली एंट्री होगी 0.3, दूसरी एंट्री होगी 0.2, थर्ड एंट्री होगी 0.1। जबकि होना क्या चाहिए, पहली एंट्री हो गई, टारगेट अचीव हुआ, तालिया। नहीं हुई, सेकंड एंट्री हो गई, देन सेकंड में क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, थर्ड हो गई, थर्ड में और ग्रो करनी चाहिए। ये है तरीका काम करने का। सो नॉर्मल अगर आप चेक करोगे जोन स्ट्रैटेजी को, तो जोन स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम टाइम जो एवरेजिंग की जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है 3 टाइम्स। टोटल 3 बार से ज्यादा एवरेजिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कंडीशन ध्यान रखिएगा कि 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के डाउन मेरी कैंडल खुलती है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं अपनी पोजीशन को या तो एग्जिट कर दूंगा या मैं काउंटर ट्रेड लूंगा। ये बात ध्यान रखो। एंड अगेन फिर से 1 डे के टाइम फ्रेम पर 200 डेज के अप साइड पर कैंडल खुलती है, 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैं फिर से सेम क्वांटिटी में एंटर कर जाऊंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए कि 1 डे का टाइम फ्रेम, 200 डेज मूविंग एवरेज, अगर डाउन जाता है अपने ट्रेड को रोक दीजिए, अप रहता है फिर से उस ट्रेड को एक्टिवेट कर दीजिए। ये तरीका है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। इसके अलावा कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पे लाइक गोल्ड के अंदर ट्रेड करना चाहते हो। हाँ, फॉरेक्स मार्केट में एंटर करना चाहते हो, उसका एक अलग प्रोसेस है, बट अभी के लिए इंडियन मार्केट के लिए आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। तो ये हुआ तरीका। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई मार्केट का जो कंटिन्यू रहता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो 4 आवर पे क्या होता है, कैंडल कुछ ऐसे बनेगी, डाउन साइड पर ट्रेंड होगा, फिर एक अप ट्रेंड होगा, फिर से डाउन ट्रेंड होगा, फिर से एक अप ट्रेंड होगा, फिर से एक डाउन ट्रेंड होगा। ध्यान रखने की बात है, अगर मार्केट में लोअर लो बनाती जा रही है, इसका मतलब क्या है, जो साइकिल है वो डाउन साइकिल चल रही है। सेम इंप्लीमेंट होता है जब जब मार्केट अप साइड पर होती है, मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, और फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी। मतलब अपने हाई को बार 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 मार्केट ब्रेक कर रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हायर हायर बनता जा रहा है। मतलब क्या है, अभी की जो साइकिल है, साइकिल जैसे होती है, ये डाउन साइकिल है और ये अप साइकिल है। इसका मतलब क्या है, अभी पहले हम किस में थे, इस पर्टिकुलर साइकिल पे थे, अब पर्टिकुलर साइकिल ये है। आप ध्यान से समझिए, जब ये वाली साइकिल थी, अगर आप यहाँ पे सेल वाली ट्रेड लेते, ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते, तो आप यहाँ पे फंस भी सकते थे, क्योंकि आपको नहीं पता कि साइकिल कितनी लंबी खिंच सकती है। क्लियर? बट अगर हम यहाँ पे जोन स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हैं,
जोन स्ट्रैटेजी पर वर्क करने से क्या फ़ायदा हुआ? अगर हम जोन स्ट्रैटेजी वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए डे 1 मेरा यहाँ पे काउंट हुआ, ठीक, जिसके अंदर मेरी एक एंट्री हुई। अब डे 2 मेरा यहाँ पे काउंट हुआ, जिसमें मेरी सेकंड एंट्री हुई। देन उसके बाद में डे 3 की बात करें, डे 3 मेरा यहाँ पे काउंट हुआ, ठीक। आते आते जो यहाँ तक का एवरेजिंग पॉइंट आएगा ना आपका निकल कर, आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी क्वांटिटी इकट्ठी हो जाएगी, और जब नीचे से ऊपर की तरफ चलना चालू होगा, और नॉर्मली आपका क्या होने वाला है फिर, जब डे 4 के अंदर आपका हाई ब्रेक होगा, डे 5 के अंदर फिर से आपका हाई ब्रेक होने वाला है, और डे 6 के अंदर जब आप हाई ब्रेक करें, देन वहाँ पर आप अपना जब प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पर, तो एक बड़ी अमाउंट के साथ में आप नीचे से लाइक हाई क्वांटिटी में यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा सफ़र तय कर पाओगे। तो इस तरीके से जोन स्ट्रेटजी का फ़ायदा आप उठा सकते हो विद यूजिंग स्विंग ट्रेड। इंट्राडे पर्पस करना चाहते हो फॉर इंट्राडे पर्पस, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के माइंडसेट के साथ वर्क करना चाहते हो, ठीक। इस पर्टिकुलर जोन में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं नहीं मानता कि कोई यहाँ पर पैसा कमा सकता है, मुझे नहीं लगता। और कमा सकता है तो भाई वो कमा ले, बट मैं नहीं कमा सकता, और मैं जानता हूँ कि आप भी नहीं कमा सकते, बिकॉज आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 5 मिनट पे कौन सी कैंडल बन गई, मैं तो एंटर करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको सीधा सीधा रास्ता बोलूँ, सीधा सीधा रास्ता यह है कि भाई यहाँ आएगा मैं एंटर करूँगा, यहाँ आएगा मैं ट्रेड एग्जिट करूँगा, बात खत्म। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की अगर कोई नया है ट्रेडर तो उसको ज़रूरत नहीं है। और जो लोग फोरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं ना एक्सएयू यूएसडी के अंदर, वो इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे लीवरेज भी अच्छा मिलता है, यहाँ पे ट्रेंड भी एकदम आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और मल्टीपल चीज़ें करने से अच्छा है एक चीज़ के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करना। और यही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अगर आप रियल में एक पर्टिकुलर जगह से लाइक अमाउंट बनाना चाहते हैं। अभी गलती क्या हो रही है, लोग पता है क्या है, इस पे ध्यान देते हैं केवल, ठीक है। ध्यान किस पे देना चाहिए, इसके ऊपर, इस पे ध्यान दोगे तो ये पीछे पीछे आएगा ही आएगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर इस पे ही ध्यान दिया और ये ना हुआ, देन प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। सो आई विश कि जोन स्ट्रैटेजी का प्रॉपर यूज कैसे किया जाता है, इतनी सी छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है कि किस तरीके से आप जोन स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मनी मैनेजमेंट। मैंने अभी यहाँ पर जो मनी मैनेजमेंट शेयर किया है वो फोरेक्स मार्केट के हिसाब से किया है, उन लॉट्स के हिसाब से किया है। अगर आपके पास फंड कम है और आप फॉरेक्स मार्केट में लाइक काम नहीं कर सकते हो, तो आप इंडियन मार्केट में स्टार्टिंग में गोल्ड पीटल पर अपना हाथ आजमाइएगा प्रैक्टिस करने के लिए विद लाइक 20 लॉट, फिर उसके बाद 30 लॉट, देन उसके बाद में 40 लॉट। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, समझ रहे हो। अगर आप काम करना चाहते हो तो पहले क्या करो, पहले 20 लॉट में एंटर करके देखो, देन उसके बाद 40 में करके देखो, फिर 60 में करके देखो। ये होना चाहिए एक नॉर्मल काम करने का प्रोसेस। गलती क्या होती है, सबसे पहले इंसान क्या करता है, यहाँ डालेगा वो 60 लॉट में एंटर, फिर वो करेगा 40 लॉट में एंटर, फिर वो करेगा 20 लॉट में एंटर। मैं आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ, अगर कोई भी इंसान जोन स्ट्रेटजी पर 30 डेज तक रेगुलरली बैक टेस्ट कर लेता है, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, रियल ट्रेड भी मत करो, मैं तो इतना बोलना चाहूँगा। 30 डेज तक अगर वो बैक टेस्ट कर लेता है तो उसको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि गोल्ड एक सेफ एंड सिक्योर इंस्ट्रूमेंट अकाउंट होता है। दूसरी बात, उसको 3 से 4 बार के अलावा एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्यों? क्योंकि अगर 3 बार एवरेजिंग करनी भी पड़ गई, उसके बाद में गोल्ड 200 डेज के नीचे कैंडल रेडी कर देगा, और कैंडल रेडी करने के बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। ट्रेड एंट्री फिर से तब की जाएगी जब वापस 200 डेज के ऊपर कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगी। ये बेसिक रूल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको सबसे पहले अपने रूल्स डिफाइन करने हैं आपके लिए, सिंपल सी बात है। एंड देन उन रूल के ऊपर टिके रहना है, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब जबरदस्ती अगर मैं यहाँ पे सोचो, जबरदस्ती उड़ता तीर लूं, मैं कहूँ ना जी ना, मैं तो यहाँ एंटर करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं किया है, ये बेवकूफ़ी काउंट होगी। सोचने की बात है, हायर जोन पे टच किया है। अभी क्या है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अभी जो ये वाली साइकिल थी ना, मैंने आपको जो बताया कि अभी डाउन साइकिल थी, डाउन साइकिल कंटिन्यू हो चुकी है, अब क्या है, अप साइकिल कंटिन्यू चल रही है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, बार बार हाई जोन ब्रेक होते जा रहे हैं। एंड जब मुझे पता है कि हाई जोन ब्रेक होते जा रहे हैं, लास्ट डे भी हाई जोन ब्रेक होने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो पाया। आपने नोटिस किया हो लास्ट डे का, अगर मैं जोन स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो लो जोन था 2612 एंड हायर जोन था 2646। आप मुझसे लास्ट 10 दिन पहले के हाई एंड लो जोन पूछो,
मैं 10 दिन पहले के लो एंड हाई जोन भी बता सकता हूँ। कारण क्या है, इनके ऊपर काम किया जाता है। ठीक, कल का हाई जोन जो था 2646 आप नोटिस करोगे, उसी के ऊपर जाकर बार बार प्राइस रुक रहा था और वहां से डायरेक्ट धड़ाम से नीचे की तरफ गिरा। और कल का जो लो जोन बना है वो बना है 2614। तो आप समझ सकते हो 2646 पर अगर कोई इंसान वहां पर एंटर कर जाता तो उसका तो स्टॉप लॉस टच होना बिल्कुल कंफर्म था। कैसे कंफर्म था, मैं पीछे ले जाके दिखा सकता हूँ, रुको मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। तो आप ये नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या हुआ। लास्ट डे की बात की जाए तो हाई जोन था 2646, और आप नोटिस करेंगे 2646 एंड 2647 के पास जा जाकर वापस प्राइस नीचे गिरा। और कुछ इस तरीके से गिरा कि 4 कैंडल्स के अंदर ही प्राइस कहाँ तक टच हो गया, 2614 तक टच हो गया। काफी लोग कहेंगे कि 2612 तक तो टच नहीं हुआ, आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। बट मैं उनको बस इतनी बात बोलना चाहूंगा मेरे भाई, आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई इंसान यहाँ पर लाइक 2646 पर कहता कि भाई इसका ना रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है तो मैं यहाँ पे एंटर कर लूँ, अब वो एंटर करता बेचारा तो उसको तो एक बड़ा लॉस हो जाता ना, सोचने की बात है। और अगर किसी ने केवल इस स्ट्रैटेजी को देखा भी होगा ना, तो उसको एक चीज पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि मालिक ये वाला जो जोन है ना, हाई जोन का एरिया है। ठीक, हाई जोन का एरिया है तो यहाँ पर क्या नहीं करना, यहाँ पर बाय साइड पर ट्रेड तो मुझको करना ही नहीं है। ट्रेड कहाँ कर सकते हैं, मान लीजिए ये और ये जोन है तो मैंने इसके बीच में एक लाइन खींची बिल्कुल हाफ में। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर बीच में हाफ में लाइन खींची है तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ठीक, ये भी एक सेफ जोन की तरह काउंट होगा। और इसके नीचे तो मजे ही मजे, अगर नीचे आपको एंट्री करने के लिए मिल जाती तो मजे ही मजे। और रही बात ये बेस लाइन जो मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, इस पर मिल जाती तो आप देख सकते हैं केवल $2 का यहाँ पे डिफरेंस रह गया। यहाँ पर एंटर करना एक जेन्युइन एंट्री काउंट की जाती है, और नीचे अगर आपका स्टॉप लॉस भी होता तो आप स्टॉप लॉस हिट ना होता। बट यहाँ पर अगर किसी का स्टॉप लॉस, यहाँ पे किसी ने एंटर किया और स्टॉप लॉस के साथ काम किया होता, तो डेफिनेटली उसका स्टॉप लॉस ही हिट होता। ये बात वो अच्छे से जानता है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे ये तो लो जोन हो गया। अभी ये वाला जो जोन है, इस जोन की बात करें तो इस जोन में तो गलती से भी एंट्री नहीं करनी है, जिस जोन के अंदर पूरा का पूरा मार्केट ना घूमता रहा। कोई कहे मैं यहाँ एंटर करके पैसा कमा लूंगा, भाई वो तुक्का होता है, उसको एनालिसिस नहीं कह सकते आप। क्या एनालिसिस काउंट करोगे, कौन सी कैंडल के ऊपर एंटर किया बताओगे, सोचने की बात है। और 5 मिनट की कैंडल पे सुबह से रात तक कैसे बैठे रहोगे, आप खुद इसका आंसर दीजिए। तो मैं आपको ये चीज कह सकता हूं कि जोन स्ट्रेटजी में आपको पूरे दिन में केवल 2 मिनट का टाइम देना है, अगर आप इंट्राडे पर्पस में ट्रेड करना चाहते हो तो। इसके अलावा यहाँ पर इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे खुद बताइए कि आपको क्या ज़रूरत है टाइम देने की। तो ये हुआ काम करने का तरीका कि हाई जोन के पास है तो बाय साइड पर एंटर नहीं करना, लो जोन के पास है तो हम लोग एंटर करने के लिए रेडी रह सकते हैं। आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल फॉरेक्स अकाउंट पे कर सकते हो पेपर ट्रेड, नो प्रॉब्लम। जब आपको दिखाई दे कि हाँ स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है और आपको इसके अंदर वर्क करना चाहिए, देन आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो विद यूजिंग गोल्ड पीटल 20 लॉट, 40 लॉट, 60 लॉट। ये तरीका यूज करो जब तक कंफर्म ना हो जाए, लाइक आपको कॉन्फिडेंस फील आने ना लग जाए कि हाँ यार ये चीज वर्क कर रही है, तब तक एनालाइज करो, तब तक बैक टेस्ट करो। ये है असली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर आप रियल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो। किसी को भी लाइक कहीं शक हो कि किस तरीके से क्या हो सकता है, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा इजी वे में कुछ हो सकता है। आप खुद देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट गोल्ड ने कितनी देर लगाई है, और वो बस टच करके ऊपर ही भागने वाला था। अगर वो टच कर देता तो क्या बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता, ये आप खुद सोच सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके के जो चीज़ें होती है ना, लाइक बिल्कुल। और ये मैं आपको बोलना चाहूँगा, कोई कहे कि उसी टाइम बताया गया हो, ये आपको मॉर्निंग में, ये आपको मॉर्निंग में ग्रुप के अंदर शेयर किया गया था कि ये एनालिसिस है, और ये कोई लाइक कह सकते हो टिप के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखो, क्योंकि फोरेक्स मार्केट में जो इंसान काम कर रहा है, फोरेक्स मार्केट लीगल है, इंटरनेशनली लीगल है। हम इंडिया में इसको कर ही नहीं रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की बात की जा रही है, फोरेक्स के अंदर जो गोल्ड के लेवल होते हैं उसकी बात की जा रही है। सो जिसको यहाँ पे काम करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे मैंने फ़ोन नंबर भी दिए हैं, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। प्लस जोन स्ट्रैटेजी की बात की जाए कि जोन स्ट्रैटेजी का कैसे क्या करना है, जोन स्ट्रैटेजी की बात की जाए, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, एंड लिंक दी है, उस लिंक के थ्रू आप कंटिन्यू कर सकते हो। लाइक जाके चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखाई दे जाएंगी, और बहुत ईजिली पेपर टेस्ट कीजिए। पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, लास्ट लाइक 6 महीने का डाटा चेक कीजिए, देन आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरे लिए क्या ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। जिन लोगों ने कल के मूव देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि उनकी जान कैसे बची। सोचो वो यहाँ एंटर कर लेते हैं, एंटर करके बैठे हैं, टारगेट हाई अचीव कर लिया, गुड,
वो कह रहे हैं और ऊपर जाएगा, बट वो क्यों जाएगा? ये पर्टिकुलर हाई जोन था, हाई जोन पे रुक गया। ये लो जोन था, लो जोन पे रुक गया, इसके बीच में घूमता रहा। कॉमन सेंस की बात है। अगर आज का हाई जोन ब्रेक हुआ है तो कॉमन सेंस की बात है, मुझे यहाँ पे बाय साइड पर तो एंटर नहीं करना ना, ये चीज़ मुझे समझनी होगी। और अगर इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप समझ पा रहे हो, देन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में काउंट हो पाओगे। और नहीं समझ पा रहे हो तो लॉस क्रिएट करते रहो, नो प्रॉब्लम, किसको क्या फर्क पड़ता है। लॉस हो रहा है, होने दो, यही होगा फिर तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है जोन स्ट्रैटेजी, नीचे फ़ोन नंबर दिए गए हैं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकता है, और कमेंट करके बताइएगा कि आप में से जो जो लोग जोन स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, कि जोन स्ट्रैटेजी वर्क करती है नहीं करती है। मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के फीडबैक, कमेंट करके ये बात ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।